तस्वीरों के साथ हम मार्केट को ओपनिंग करने की तैयारी कर रहे हैं और आज शुरुआत में ही कुछ स्टॉक्स पे हमको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आज इंडेक्स का दिन नहीं बल्कि स्टॉक्स का दिन है और बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट दिन है। 1040 शेयर, एडवांसेस अच्छे हैं, एडवांसेस खराब नहीं है। देखिए खुलते ही बैंक निफ्टी ने अपने 47,800 को प्रोटेक्ट कर लिया और अब ये लोज को नहीं दिखाएगा। अब ये आपको सीधा ही ऊपर ले गया और 48,000 की फिगर आपकी स्क्रीन पर आ गई है। यही सिर्फ मेरा पॉइंट था कि 47,800 पे अगर रुक गया तो फिर बहुत स्मार्टली ऊपर आ जाएगा और आया भी है ऊपर। अब सिर्फ गिरावट 150-200 पॉइंट की रह गई है। ये कोटक महिंद्रा बैंक है, 9% का कट आया था, अब ये 9% से नीचे फिसल चुका है। 48 पॉइंट की ही गिरावट है सिर्फ बैंक निफ्टी पर भी, लेकिन निफ्टी के लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा। अभी मेरे को बैंक निफ्टी पे कन्विक्शन हाई था, जिसलिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी को प्लस किया होगा। 150 से 200 पॉइंट की बहुत बहुत बधाई उनको शुरुआत में मिल गया। अभी तो बाजार खोले पूरा 1 मिनट भी नहीं हुआ तो उनको 150 से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के मिले हैं। ये एक मौके होते हैं, कई बार ये मौके हमारे को भी इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सचेत रह के कीजिए। आप रेगुलरली वॉच करेंगे ना बाजार को तो आप ये सब समझ जाएंगे जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं पॉइंट्स। 1060 एडवांसेस के साथ अभी आपको ट्रेड करता दिख रहा है। आते हैं जरा और मंदी और तेज़ी वाले शेयर स्क्रीन पे दिखाता हूँ। एक्सिस बैंक दिखाइए, आयशर मोटर, नेस्ले और सिप्ला, ये शेयर भी दिखा दीजिए। इन सब में आज शुरुआती बढ़त आपको देखने को मिल रही होगी। वोडाफोन आइडिया को भी एक बार के लिए दिखाना। वोडाफोन आइडिया वो शेयर भी आज शुरुआत में कितना गिरा, 9% के आसपास। क्या वहाँ से कुछ रिकवरी आई है कि नहीं, वो आपको भी स्क्रीन पर दिख जाएगी। ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट, आप 500 बड़े शेयर, यस ये भी सिर्फ 2% रह गया, ये 9% नीचे था। ये भी फास्टेस्ट फिंगर वाला कैलकुलेट तक गया। भी 11 रुपये का तो एफपीओ भी है, लोगों को एफपीओ का रेट ही नहीं मिला। आपको तो सामने मार्केट के रेट पे इसने 11 रुपये दिखा दिया आज की डेट में। तो ये एक पॉइंट है जो कि नोटिस करने वाला है और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हो जाएगा और आज की लिस्टिंग के बाद कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो इसके अंदर नहीं देखने को मिल रही है। एक और जानकारी दे दूं कि वोडाफोन की इस आईपीओ की लिस्टिंग के साथ हाथ मतलब ये बहुत जोर का हुआ है। एक्सचेंजेस में करोड़ के करोड़ शेयर्स खड़े थे जिनमें चेंजेस ऑफ हैंड्स हुए हैं। अभी वो टिकट टीम आपको बता भी देगा, बड़े बड़े ब्लॉक्स लगे हैं, वो सारे ब्लॉक्स आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। खैर एनी हाउ, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ और शेयर्स हम आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। जरा पहले वो टॉप 5 शेयर्स दिखा दीजिए। रिलायंस, HUL, TCS, इन्फोसिस और इसके अलावा HDFC बैंक। इन सब में आज आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा बढ़त, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है और आज मार्केट टिपिकली आपको साइडवेज करने के मूड में लगता है। अलग अलग स्पेसिफिक स्टॉक्स को पकड़िएगा, वो मोमेंटम देंगे। जैसे बैंक निफ्टी ने आपको शुरुआत मोमेंटम दे दिया एक पकड़ के, इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने आपको शुरुआती मोमेंटम दे दिया अपनी सारी गिरावट को ख़त्म करके। आई रिपीट, मैं फिर से बोलूँगा कि आप इन सब का फ़ायदा उठाइए। ये इंडिया विक्स 2.5% ऊपर आ गया है। मैं इसमें एक पॉइंट नोटिस कर रहा था, तो 5% तक इंडिया विक्स बढ़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। नहीं तो आप इतने डल हो जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे इंडेक्स को देख देख के कि इंडेक्स हिलता ही नहीं है, ये तो सेम ही लेवल पर है। इसलिए इंडिया विक्स को कृपा करके 5% और ऊपर करो महाराज, नहीं तो 11.5 के विक्स से तो आप डल रहोगे मार्केट के अंदर। 11.5 तक का इंडिया विक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद सोचेंगे तब क्या होगा। पहले 11.5 का विक्स तो आ जाए। अब आ जाते हैं जरा 100 वाले शेयर्स पे। एक्सिस बैंक आपको वहाँ पे भी दिखेगा, आयशर मोटर, SBI कार्ड और बॉश, ये कुछ एक और शेयर है। आज आयशर मोटर ने खुलते अपना साल का हाई भी टेस्ट किया। मिड कैप और स्मॉल कैप भी अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हल्के हल्के हरे निशान में है। मिड कैप और स्मॉल कैप की एक अच्छी चीज़ है, गिरते हैं फास्ट गिरते हैं, रिकवरी भी फास्ट दिखाते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रह के वहाँ पे काम करने की जरूरत है। बड़े शेयर आपको ज़्यादा निराश नहीं कर रहे। मेरे को आज के मार्केट की अगर मैं ओपनिंग आपसे बोलूँ ना तो मेरे को ओपनिंग खराब नहीं दिखी है। मेरे लिए ओपनिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए आज ओपनिंग ठीक हुई है। बस अब मार्केट का डाटा अच्छा बनना चाहिए। जो ओपनिंग का प्रेशर था वो काफ़ी हद तक मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया। एक बार ज़रा हीट मैप जल्दी से दिखा दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और ज़रा चेक करेंगे कि अलग अलग स्टॉक्स आपको कौन से हीट मैप पे दिख रहे हैं। फिर छोटे मझोले शेयर्स भी सृष्टि आपको बता देंगी, ओपनिंग के ट्रेड भी हम आपके स्क्रीन पे लेके आएंगे। ये जो हीट मैप आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर आपको एक्सिस बैंक दिखेगा जहाँ पे नंबर्स का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। सबसे नीचे कोटक बैंक दिखेगा जहाँ पर आपको रेगुलेशंस का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो रेगुलेशन वर्सेज नंबर आमने सामने कैपिंग हो चुकी है और जो 3 शेयर्स, अब 4 शेयर्स आप ऊपर और देख पा रहे हैं एक्सिस के अलावा 3 शेयर्स, उन सब में आपको डिफेंसिव शेयर्स हैं। इसमें इस पूरी स्क्रीन पर आपको कहीं भी रिलायंस नहीं दिख रहा, आपको कहीं भी इन्फोसिस नहीं दिख रहा, आपको कहीं भी TCS नहीं दिख रहा, इसके अंदर HDFC बैंक नहीं दिख रहा, इसके अंदर वो सारे शेयर्स दिख रहे हैं जो कि इंडेक्स के बड़े मूवर्स नहीं हैं, सिर्फ का काम करवाने में काम करेंगे। इसलिए मैं सुबह से जो आपके सामने लाइन रख रहा हूँ कि मार्केट स्टिल इन द रेंज
वो स्टिल इन द रेंज है। फिलहाल अभी आज मार्केट पूरी तरह से रेंज में काम करता हुआ दिखेगा। शुरुआती झटका मार्केट ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया, इसके लिए मैं जरूर ये बात आपके सामने रखना चाहूँ। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा है, 10% यहाँ पे कमज़ोर है। अब देखते हैं कि कुछ समय बाद जब ये सर्किट खुलता है तो यहाँ से और भी कमज़ोरी आती है या फिर इतने निचले स्तरों पे कुछ सपोर्ट इस काउंटर को ज़रूर मिलते हुए दिखेगा या नहीं। पर कुछ और काउंटर्स जो कि आपके लिए हाईलाइट हम कर रहे थे, आज वर्लपूल में कमज़ोरी करीब 4.5% की गिरावट। इंडियन होटल्स यहाँ पे अच्छे नतीजों के बावजूद भी 2% की कमजोरी है। आवास फाइनेंशियल्स में भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। और साथ ही साथ अगर कुछ काउंटर्स टेक्सटाइल से रिलेटेड लक्स इंडस्ट्रीज या इंडो काउंट को देखें तो यहाँ पे भी थोड़ी सी कमजोरी ज़रूर है। कुछ बढ़ने वाले शेयर्स भी आपके सामने हम रख ही रहे थे, जैसे कि मास फाइनेंशियल्स में अच्छी तेज़ी है। रिडिंगटन अब 5% की तेज़ी दिखा रहा है और निपॉन लाइफ कल अच्छे नतीजों के बाद यहाँ पे हमने एक अच्छा उछाल देखा था, 4% की तेज़ी आज फिर से इसमें आती हुई दिख रही है। भारत फोर्ज पे भी नजर रखें, यहाँ पे एक बोफा का अपग्रेड आया है। रेटिंग अपग्रेड के चलते आप पूरा एक्शन देख रहे हैं। 4% की यहाँ पे तेजी है। शुरुआती टिक के बाद ही जो तेजी है वो कंटिन्यू हो रही थी। और साथ ही साथ चेन्नई पेट्रो जो कल 10% से ज़्यादा % की तेजी दिखा रहा था, आज बारी है शायद सुप्रीम पेट्रोकेम की जो कि 3% मजबूत है। और कुछ एक काउंटर्स हिंदुस्तान जिंक और साथ ही मॉयल मेटल पैक से आज फिर से चमकते हुए दिखे हैं। अभिषेक। ठीक है, तो ये अपडेट रहा बाजार का। एक्सिस बैंक वर्सेस कोटक बैंक। एक्सिस बैंक नतीजे अच्छे, दमदार, शेयर 3.5% ऊपर। कोटक बैंक पर आरबीआई के प्रतिबंध, ऑनलाइन बैंकिंग से नए ग्राहक जोड़ने पर, नए क्रेडिट कार्ड बांटने पर, उसके चलते शेयर में है 10% का लोअर सर्किट। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज भी ठीक है। बाजार आपको इंडेक्स के लेवल पर कमजोर जरूर दिखेगा, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक है। 1215 शेयर हैं इस वक्त हरे निशान में और उसके मुकाबले 780 शेयर लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। तो टिल्टेड है तेजी वाले खिलाड़ियों के पक्ष